सबसे पहले ना देखिए आप इसमें प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है ना। जैसे अब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये हमने कहा कि ये विश्व की प्रमुख नहर की बात हो रही है, ठीक है, विश्व की प्रमुख नहर, ठीक है। अब ये जो विश्व प्रमुख, देखिए कुछ कमियां होती रहती हैं बोलने में, है ना, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। ये जो विश्व की प्रमुख नहरें की बात है, आपको सिंपल सा आप क्या करेंगे, आप जो है ये 13 पॉइंट जो है, ये 13 पॉइंट ये पूरा जो है आप याद कर लेंगे, लेकिन याद होगा नहीं, पढ़ेंगे भूल जाएगा, पढ़ेंगे भूल जाएगा, पढ़ेंगे ये होगा, इस पर कोई दो राय नहीं। ये लूसेंट का ही टॉपिक है, कहीं दूसरे का नहीं है, ये लूसेंट का ही जो एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब होता क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं आपको यही टेस्ट बनाना शुरू करूं। जैसे आपको क्या बताया जाता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे सिंपल तरीका बताया जाता है कि आप जितना टेस्ट सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए आप उतना ही अच्छा पकड़ रखेंगे, है ना। ये बात आपको भी पता होगा, यही मतलब बताया जाता है, सबको बताया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 13 पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बताऊँगा आपको कि अगर मैं कहूँ कि सूनहर, मान लीजिए पहला लिखा हुआ सूनहर, ठीक है, सूनहर लिखा है। सूनहर में ये जो यूएस से लिखा हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके अगर मैं कोई भी ऑप्शन दे दूँ, जितने सारे दिए हैं, मतलब कि अगर ये ऊपर एक बचा है तो उसको छोड़ करके, तो अगर पूरा देखें तो 11 ऐसे टर्म हैं पूरे पूरे कि अगर मैं किसी में से एक दे दूं तो इसका मतलब आंसर गलत है, ये आप मानते हैं, ठीक। उसी तरीके से सूनहर के बारे में, अगर इस सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जो जोड़ती ये वाली लाइन छोड़ दें, बाकी हम जितने भी लाइन आपको दे देंगे, आप मतलब कि पूरा पूरा आंसर गलत होगा। अब सवाल ये है कि आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, इस तरह से हम 50 क्वेश्चन बना देंगे, मतलब एक बार इसको दे देंगे, एक बार इसको दे देंगे, एक बार इसको दे देंगे, ऐसे देते रहेंगे, है ना, कहीं कहीं पर सही आंसर दे देंगे। अब एक ही चीज़ को कितने क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, मेरा कहना मतलब ये है। तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर इधर भी चेंज कर सकते हैं, इसको कभी इसको सही दे देंगे, इसको चेंज कर देंगे, या इसको सही दे देंगे, इसको चेंज कर देंगे, या मतलब इस तरह से पूरा जो है चेंज करने के कंडीशन होते हैं। तो इसलिए आपके पास एक ही रास्ता होता है, अगर आप सच में ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता होता है कि आप जो है इसको सही तरीके से पहचानना सीखिए। कि जैसे अगर हम कहें आपसे कि सूनहर है, तो सूनहर का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। अब आप ऐसा सिंपल पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब एक तरह से दिख रहे हैं, एक तरह से लग रहे हैं। हाँ, मैपिंग के थ्रू अगर पढ़ते हैं थोड़ा सा तो याद रहेगा, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा इसी में आपको तो कहते हैं कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज वाली सिस्टम है ना, हम लोग अपना थोड़ा सा टर्म यूज करते हैं ऐसा कि आप कुछ ना करिए, बस जैसे मैं आपसे कहूँ कि सूनहर है ना, सूनहर जैसे ही आ जाए सूनहर तो सुपीरियर याद रखिएगा। अब सुपीरियर कैसे याद रखिएगा, सुपर है, सुपीरियर टाइप का, इस तरह से। सर सू मतलब क्या, अब थोड़ा हम अपना पढ़ाने तरीके चेंज कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर सूनहर है, अब सूनहर कह रहे हैं हम सुपीरियर झील। सर सुपीरियर, चलो ठीक है, बाल याद कर लेते हैं, सुपीरियर झील, सू बात हो रही है। सर सू का मतलब सुपीरियर थोड़ा होता है, सू मतलब कुछ और भी हो सकता है, नहीं, लेकिन हम ये मान चलेंगे कि यहाँ जो है ये सुपीरियर। उसके बाद क्या है, ह्यूरन झील। अब यहाँ पर आप भूल जाएंगे कि सुपीरियर ह्यूरन झील ही है ना, मतलब कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मिलने से जो ये बात हो रही है ये सूनहर ही है ना। ये एक अगर आपकी लाइन याद हो गई, सोच के देखिए, तो आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे इसी घुमा घुमा बना करके, है ना। हाँ, इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं तो बात वो अलग है, लेकिन एक अगर आपको तैयार होता है तो आप कई टेस्ट में सही करते हैं, लेकिन वही टेस्ट का नंबर कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए आपको जो है थोड़ी सी क्लियरिटी बना कर रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम जो आपको स्टडी थोड़ा बता दिए कि कैसे, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सूनहर संयुक्त राज्य में, जैसा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये क्या सर, कौन सी बात हुई, सू नहीं, सू याद रखिएगा। और ये कौन सा है, ह्यूरन झील। क्या सर ऐसे कौन सा ह्यूरन झील, मतलब ह्यूरन झील को लास्ट में लाके याद रखिएगा। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सूनहर वाला क्वेश्चन आ जाएगा और आप क्या ऑप्शन में रहेगा सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, तब नहीं गलत होगा, लिख लीजिए। क्या सर आप एफिडेविट दे रहे हैं क्या इसके लिए? नहीं, एफिडेविट नहीं, मतलब इतना चलता है। ईरी नहर, कौन नहर, ईरी,
ई भी है, री भी है सर। ये क्या है? ई री है। ये कहाँ का है? मतलब यूएस से। दोनों याद रखिएगा, एक तो सू है, एक तो इरी है। एक तो सू है, एक तो इरी है, सुरी है ना। बस याद रखिएगा क्या है? सुइरी। सुइरी कहाँ पे है? यूएस। सर यूएस तो बड़ा अच्छा जगह है, आप सुइरी बोल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, मतलब टर्म याद रखिए। अब यहाँ पे क्या है? इरी झील तो याद रहेगा, जब इरी नहर तो इरी झील, उसे याद रखिए। एक आता है मिशिगन। सर ये कौन सा गन है? ये मिशिगन है, मिशिगन याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर इसमें इस तरह आएंगे तो आप गलत नहीं होंगे। कौन कौन सा? सू नहर और इरी नहर। एक तो सुइरी याद रखिए, कहाँ पे? जैसे सू इरी आ जाए, सू आ जाए चाहे इरी आ जाए, इरी आ जाए चाहे सू आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए। तो आप याद रखना क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तो ये याद रखना है, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, सू सू ये याद रखिएगा। सू से फॉर संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से पकड़ लीजिएगा सुपीरियर, वैसे याद रखिए। हाँ, ह्यूरन झील, ये आपको लगेगा यार ह्यूरन मतलब कौन सा? हिरन तो नहीं लग रहा है ये। ह्यूरन नाम रख, अगर इंडिया वाला रखते हिरन रखते इंडिया वाला समझदार, लेकिन ये ह्यूरन रखेंगे, है ना, वो अपने हिसाब से रखेंगे ना, हमारे तो थोड़ा रखेंगे। अच्छा सर आपको पढ़ाने के लिए आसान दिक्कत हो रही है कि हम जो है ह्यूरन को हिरन कर देते हैं आज से, इतना बड़ा आपको लग रहा है तो फिर तो ठीक है। तो मुझे 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या पॉइंट कहता है। गोटा नहर, गोटी नहीं गोटा है। ध्यान रखिएगा, गोटा है, ठीक है। गोटा नहर कहाँ पे है सर? ये कहाँ पर है गोटा नहर? गोटा नहर है स्वीडन। स्वीडन एक स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। ये कठिन है ना याद, भूल जाएगा। 50 बार पढ़ने तो भी भूल जाएगा, बता रहा हूँ भूल जाएंगे। गोटा तो याद रखेंगे, गोटा कहाँ पे है? गोटा सर, आप तो सर बोल रहे हैं कि गोटा तो भारत में ही होना चाहिए, नाम मिलता जुलता रहा हिंदी टाइप का। हाँ तो ठीक बात है, तो याद रखिएगा गोटा नहर कहाँ पे है? स्वीडन में। कहाँ पर है? स्वीडन में। कहाँ पर? स्टॉकहोम। स्टॉक सुने तो सुने होंगे आप लोग, पर्यावरण जब पढ़े होंगे तो पता होगा ये बात। स्टॉकहोम बहुत 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 चर्चा होता है। गुटनबर्ग नहीं सुने होंगे, सपने में आया होगा गुटनबर्ग। घुटन हो रहा था सर, हम तो सर सोचे घुटन हो रहा है, घुटन नहीं हो रहा, घुटन हो रहा है। अच्छा ऐसे सर कोई टेक्निक नहीं होती है, आप फर्जी वाली बात क्यों करते हैं? भाई फर्जी से ही याद होगा, समझदार लोग ना बस खाली बोर करते, भाई कुछ करते नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े जगह जाके हमने भी देख लिया है, ठीक है ना। जो जितना अच्छा आपको जो है लोकल टीचर पढ़ा देगा ना, आप उम्मीद मत करिए। सच बता रहा हूँ, देखिए एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। अब देखिए आता कौन? कील नहर। ये कौन नहर सर? कील नहर है, जर्मनी में जाइए ठोक के आइए। अच्छा सर ऐसे बात है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर है। नहीं आप ज़बरदस्ती जाइए सर, हथौड़ी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा अरे हथौड़ी अपने घर से लेके जाइए, कील भी मिलेगा जर्मनी भी मिलेगा, दोनों जगह ही गलत बात है। कील नहर कहाँ पर? जर्मनी में, याद रखिएगा। मनी नहीं, अरे जर्मनी याद रहे, एकदम बेइज्जती वाली बात कर कहाँ है। उसका उत्तर सागर और मतलब उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, कील लेके जाइएगा जर्मनी में और बाल्टी में ठोकिएगा, बात खत्म। अब सागर थोड़ा याद कर, नहीं सर सागर याद कराइए मुझे, सागर नहीं याद हो रहा। अच्छा सागर नहीं याद हो रहा है। उत्तर सागर याद रखिएगा। एक उत्तर सागर क्या करिए, कील उठाइए, कहाँ लेके जाइए? जर्मनी में। कहाँ पर ठोकिए? बाल्टी में, बाल्टिक याद रखिएगा, नहीं भूलेगा। देख बार कैसे कैसे भूल जाएगा। जमाने से पढ़ा रहे सर, जमाने से पढ़ा रहे, थोड़े होता है जमाने से पढ़ा रहे से भूल जाएंगे। तो कील नहर, जर्मनी, उत्तर सागर, बाल्टी सागर याद रहेगा। तो मेन गेम इसका, अब इसमें समझने वाली क्या चीज़ है? नहीं हम समझेंगे सर हमको कील का मतलब समझाइए आप पहले। अच्छा कील का मतलब पहले समझाते हैं आपको, तो हम पढ़ाते हैं आगे। ये सब तो मेंस के लिए पढ़ाया जाता है ना, जब डिटेल में चलता है। अभी बस केवल फोकस रखिए, याद रखिए प्रीलिम्स का आपका मेन पर्सपेक्टिव याद भी मत रखिए, पहचान लीजिए। जैसे मान लिया ऑप्शन आ जाएगा, अब मान लिया ऑप्शन है कील नहर। अब कील नहर सोच रहे हैं कि सर स्वीडन होगा क्या? क्यों स्वीडन होगा भाई? नहीं सर स्वीडन आपको लग रहा है, अच्छा लगने से पेपर सॉल्व होगा। 1/3 माइनस मार्किंग लगने से लग रहा था, हमको सॉल्व कर देंगे मुझसे। तो ये सब सावधानी रखनी है, ठीक है। तो कील नहर हो गया। अब क्या बताती है? उसके कहता है उत्तरी सागर नहर। ये कहाँ पर? उत्तरी सागर नहर ये है नीदरलैंड में। नीदर सर नाइदर क्यों बोल रहे हैं? नीदर बोलिए। अच्छा नीदर शुद्ध है ना, नाइदर मत बोलिए। तो उत्तर सागर, नाइदर या नीदर कुछ भी याद रख लीजिएगा, आपको नाइदर या तो नीदर याद हो जाएगा। भाई नाइदरलैंड कोई थोड़े है, नीदरलैंड ही तो है ना। इतना तो कन्फर्म होना चाहिए ना, नीदरलैंड नाइदर। पता लगा ऑप्शन बना, अगर हमारे जैसा रहता हम बना देंगे नाइदरलैंड। लो भैया कन्फ्यूज हो गए उसी में। गलत है, ऑप्शन दे दिए। हालांकि ऐसा नहीं किया जाता है, जो रहता है देश वही दिया जाता है, ठीक है। खैर कौन कौन सा उत्तरी सागर है? एम्स्टर्डम।
अरे भाई साहब, एम्स्टर्डम सर, एम्स तो हम पकड़ लेंगे कि चलो ठीक, उत्तरी सागर बात हो रही है, नीदर बात हो रही, तो हम जो है एम्स में चले जाएंगे, ऐसे नीदर बात हो रही है एम्स चले जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, याद रखने के चले जाएंगे सर वहाँ पर, है ना। टर्डम, टर्डम को जो रहती है याद रखने, हर चीज़ थोड़ी याद की जाती है, बस वैसे याद रखिए, है ना, कि उत्तरी सागर नीदरलैंड, उत्तरी सागर हुआ एम्स्टर्डम। ठीक बात है, बहुत बहुत ठीक बात सर। सर मज़ा आता है, बस क्या बताएं सर, पैसा देख कहीं फंस जाते हैं है ना, ऐसे होता है, अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी है। चलिए, अब आता है कि मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर, कौन चेस्टर, मैन का चेस्ट बात हो रही है, मैनचेस्टर। सर ये ऐसे इंग्लिश में वो भी इतना समझदार हैं क्या जितना आप बोलते हैं, नहीं नहीं, वो उनका तो क्या। अब देखिए क्या क्या जोड़ते हैं, देखिए कहाँ पर है मैनचेस्टर नहर, कहाँ पर है, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा अच्छा, मतलब कि हमारे यहाँ पे शासन करके सोच रहे हैं ये ब्रिटेन वाले, हम मैनचेस्टर रख देंगे तो काम हो जाएगा। भाई काम क्या कठिन बना ही देते हैं, सिंपल सी बात है, मैनचेस्टर आ गया तो मैनचेस्टर याद ही रखेंगे, तो कोई अब ऑप्शन में मैनचेस्टर ऊपर रहेगा, मैनचेस्टर नीचे रहेगा, नहीं सर हम मैनचेस्टर नहीं जानते हैं, हम तो कुछ और सोच रहे हैं। हाँ तो कुछ और सोचिएगा, फिर गलत करके आइएगा ऑप्शन खट से। और एक है लीवरपूल, अच्छा अच्छा लीवरपूल है, हार्टपूल नहीं है, लीवरपूल है ना, बस वैसे याद रखिएगा, एक तरफ मैनचेस्टर दूसरी तरफ लीवरपूल, बस इतना अगर आप आ गया कि मैनचेस्टर और लीवरपूल, तो आप गलत नहीं करोगे, इतना इतना मुझे पता है, गलत नहीं करोगे। मैनचेस्टर नहर, ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लीवरपूल भी, ठीक बात है, बिल्कुल सर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, समझना क्या, याद करना है, याद रहेगा इतना मुझे पता है भाई। नेट एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना ये बात आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं है ये सब, अनुभव है तब चल रहा है। नहीं सर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लग रहा है चेक कर रहे हैं कि याद हो रहा है नहीं आ रहा है ना। चलिए, न्यू वाटर वे, ये कौन सा वाटर है, न्यू वाटर सर, नहीं नहीं, न्यू वाटर क्या होता है, वाटर तो वाटर होता है, न्यू वाटर, अरे भाई उन लोगों का अपना ज़माना है, उन लोग अपना कुछ भी रख देंगे, ओल्ड वाटर रख देंगे, न्यू वाटर रख देंगे, कुछ और वाटर रख देंगे, करना क्या है, ब्लैक वाटर, वाइट वाटर है, ग्रीन वाटर, सब वाटर कर देंगे, येलो वाटर कर देंगे, काम है। तो न्यू वाटर याद रखें, न्यू वाटर वे कहाँ पर है ये, फिर आ गया नीदरलैंड। अब जैसे ऊपर भी एक चर्चा हुआ था ना नीदरलैंड, अब यहाँ अब यहाँ पर फिर न्यू वाटर आ गया, तो यहाँ पर नीदरलैंड, आप क्लियर रखिए इस चीज़ को कि नीदरलैंड भी आ गया, ठीक है। बात क्या रही है, देखिए उत्तर सागर और रॉटरडम, उत्तर सागर और रॉटरडम, अभी दिखाते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या बात हो रही है, उत्तर सागर बात हो रही थी, यहाँ न्यू वाटर बात हो रही है। यहाँ पर देखिए नीदरलैंड दोनों सेम है ना, उत्तर सागर यहाँ पे कॉमन है। अब अलग क्या है, अलग देखिएगा, न्यू वाटर में क्या है, रॉटरडम है, डम न्यू क्या, न्यू वाटर में रॉटरडम, अरे भाई वाटर डम कर देते, नहीं रॉटरडम करेंगे हम मतलब कि वाटर लिखा हुआ था, अगर ये वाटर लिख देते तो हमारी समस्या नहीं होती, लेकिन क्या करेंगे, उनसे क्या मुकदमा लड़ेगा सर रॉटर लिख दिए, वाटर लिखते तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है इसमें। बाकी ये एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम देखिए यहाँ पर उत्तरी सागर जब बात हो रही तो एम्स्टर्डम है, उत्तरी सागर बात हो रही तो एम्स्टर्डम है, लेकिन जब न्यू वाटर की बात हो रही तो रॉटरडम है। न्यू वाटर से आपको राटर पकड़ना है, और उत्तरी सागर से आपको एम्स्टर्डम पकड़ना है, एम्स से। जब उत्तरी सागर की बात हो, अगर क्वेश्चन बनाने वाला रहेगा कुछ नहीं करेगा, ये दोनों कॉमन ही है, इधर उधर घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, इसको यहाँ घुमा देगा, इसको यहाँ घुमा देगा, बस। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो टेस्ट में कहीं पूछा ही नहीं रहा, हाँ भाई टेस्ट थोड़े क्वेश्चन हो रहे वहाँ रिपीट होगा, इतना बनाने वाले वहाँ रहते हैं धुरंधर टाइप के लोग। तो उम्मीद है कि न्यू वाटर वाला भी क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, आप देखिए कौन सा है, वोल्गा डॉन, अच्छा अच्छा, मतलब वोल्गा लगाना जरूर था, डॉन लगा तो अच्छा रहता है, डॉन है ऐसे, डॉन डान है, डॉन है, याद रखिए बस, उसे इतना समझिए कहाँ का है ये, रूस का है ना। डॉन अगर आपको आएगा ना तो आपको कभी कभी सस्पेंस डाल देगा पाकिस्तान वाला, ध्यान रखिएगा बता रहा हूँ, याद रखिएगा कहाँ पर, वोल्गा, वोल्गा सब पकड़ लेंगे, वोल्गा रूस इतना पकड़ लेंगे पता मुझे। अब यहाँ पर क्या था, रोस्टो, अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा नाम से लग रहा है कुछ रशियन टाइप का, रोस्टो और स्टालिनग्राड के बीच, स्टालिन कुछ समझ में आ रहा है इससे ना, ग्राड सर, गॉड तो मतलब ग्राड, मतलब क्या सोचते हैं वो, ग्राड का अलग मीनिंग चलता है क्या कुछ, ग्राड और रोस्टो, रोस्ट समझ में आता है, रोस्टो, बस इतना आपको पढ़ना है कि वोल्गा जैसे आ जाए तो रूस से पहले ये पता होना चाहिए कि रूस है, भूलना नहीं, रसियन याद रखिएगा,
उसके बाद आपका क्या है, रोस्टो। रोस्टो से आप पकड़ लेंगे, नाम से पकड़ लेंगे। सर आप बहुत समझदार लग रहे हैं, आप नाम से पकड़ ले रहे हैं कौन कहाँ का है। भाई आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। स्टालिन ग्राड, कौन ग्राड, स्टालिन। बस थोड़ा सा टफ है, लेकिन डिवीजन मारेंगे 2-4 बार ऐसे तो याद रहेगा, और कुछ नहीं पकड़ना है मेन भाई। अब ऐसा थोड़े कि वोल्गा डॉन लिखा हुआ है, जैसे वोल्गा डॉन लिखा हुआ है, अब पूछ लिया, ऑप्शन दे दिए, अब आप सामने रोस्टो लिखा हुआ है, लेकिन आप कहना नहीं रोस्टो नहीं होगा, बाकी सब होगा, मतलब लड़ रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन से लड़ रहे हैं, गलत लिखा हुआ है। तो इतना पकड़ में आ जाना चाहिए, हाँ यही होगा। और बाकी 4 तो और 3 ऑप्शन रहते ही है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है देखिएगा, उसके बाद है कि वे लैंड। अच्छा देखिए, मतलब लैंड से संतुष्टि नहीं, वे लैंड, वे लैंड कौन, वे लैंड। मतलब कनाडा वाले तो गलत दुनिया का, देखिए कनाडा, कनाडा को रहा नहीं गया, कनाडा लैंड को वे लैंड करते हैं। बस इतना पकड़ में आ जाएगा, आपको काम चल जाएगा। वे लैंड लिखा वहाँ पर कनाडा ही होगा। अब लैंड लिखा होता समझ आता कि तो कहीं भी हो जाएगा भाई। लैंड मतलब जमीन हो गया ना फिर तो, लेकिन ये कनाडा वे लैंड नहर है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है, एक है इरी, एक है ओंटोरियो के बीच, इरी और किसके बीच, ओंटोरियो। इरी कहीं से और हुआ था क्या, भाई जस्ट बात हुआ था, यह देखिए वाला इरी नहर वाला, ये देखिए इरी झील, इरी नहर ना। कंफ्यूज मत होइए, बस केवल एक ही चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस वो कुछ नहीं करना है ना। तो कौन सी बात हो रही थी, कहाँ गया वेलैंड, कहाँ गया वेलैंड, कहाँ का है सर वेलैंड, आप बताए थे कुछ, जब मैं बताया तो कुछ कुछ बताया था मैं, हाँ ठीक बात है, फिर तो कुछ करके जाइएगा आराम से, मज़ा आएगा सर, मज़ा आ गया सर, हम तो वेलैंड देखे सर, हम तो आंसर खटाक से मार दिए, हाँ ठीक फिर खटाक से मार दिए, फिर सर मिला रहा हूँ सर 5 क्वेश्चन कम पड़ रहा है कट ऑफ से। तो साल भर खत्म हो गया वहीं पर, तो ध्यान रखिएगा। वेलैंड कहाँ पे, कनाडा, इरी और ओंटोरियो के बीच, ठीक है। अब एक कौन सा है, केपी नहर। अच्छा केपी नहर, ये कौन सा सर, ये इसका शॉर्ट फॉर्म सर, किसका शॉर्ट फॉर्म है ये, केपी। अब आपको जो समझ में आए, जो अब बना अपने सेट कर लीजिए, है ना, बस वैसे याद रखिए। नाम भारत, केपी और कौन हो सकते हैं, बस इतना पता रहेगा आपको, है ना। इतना ध्यान रखिए, केपी नहर कहाँ, भारत कहाँ कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तो वैसे याद रख लीजिए, क्योंकि इंडिया का है ना, वैसे याद रखिए, इसको मतलब शॉर्ट का जरूरत नहीं है। केपी आ जाए, भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। आत, आत, अच्छा सर ये कौन सी टेक्निक है सर, आत आत कर रहे हैं आप। याद रखने के लिए कोई और टेक्निक नहीं है भाई, अब शॉर्टकट याद रखने के, अब या तो डिटेल पढ़िए बैठ जाकर, फिर तो यही झीली पढ़ने में आपको लग जाएगा, नहर ही पढ़ने लग जाएगा कम से कम 2 महीने। डिटेल में तो ऐसे चलता है भाई फिर, ठीक है। तो केपी याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए आता है सुएज नहर। सुएज तो आपको पता होगा, जमाने से पढ़ रहे हैं, अगर आप आईएएस के बारे में सोच रहे हैं, पीसीएस के बारे में सोच रहे हैं, हम सुएज नहर नहीं पढ़ेंगे, हम सारे वैसे स्मार्ट लड़के हैं। अच्छा स्मार्ट लड़के हैं तो फिर ठीक बात है, फिर स्मार्टनेस में मिस्र भी भूल जाएगा, है ना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। सुएज नहर मिस्र कहाँ पर है, एक तो है काला सागर, चाहे एक सुएज है, दूसरे काला सागर, और एक भूमध्य सागर है, वैसे भी याद होगा आपको, बताने में इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आपका आएगा सुएज नहर कहाँ पर है, अमेरिका, अच्छा अमेरिका है। मिस्र है ना। उसके बाद कौन कौन सा सागर जोड़ता है सर, एक लाल पढ़े थे सर, वो शायद पीला को जोड़ता था, हाँ हाँ फिर ठीक बात है, फिर तो भूमध्य सागर भूल जाइए, वहीं पर सामने रहेगा आंसर। प्रीलिम्स को सबसे मजेदार चीज़ एक सामने आंसर रहेगा, लेकिन फिर भी भूल जाएगा, भूलना है नहीं, पहचानना है बस केवल। जैसे सुएज दिखे, अच्छा लाल है, पीला सर हो ही नहीं सकता, पीला अगर मान लीजिए स्टूडेंट दे देगा क्वेश्चन में कि पीला सागर से जोड़ता है, तो आप सोच रहे नहीं सर पीला तो नहीं हो सकता, इरी दिया हुआ, इरी बिल्कुल नहीं हो सकता, इरी यहाँ दिख ही नहीं रहे कहीं पे। अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए हैं ना, तो आप तो मैप में फिर गए होंगे, मैप में गए फिर तो मज़े से याद हो गए, फिर तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सुएज नहर जैसे आ जाए, लाल सागर और भूमध्य सागर भी, ठीक बात है। अब कौन आता है, पनामा नहर, पनामा, पनामा तो यही पता रहेगा, ये याद करने वाली चीज़ है, कैरेबियन सागर, प्रशांत। तो बचपन से हम पढ़ रहे थे, बचपन में जब गए थे स्कूल तब ऐसे पढ़ रहे थे सर, हम पनामा बोल देते थे तो सब बच्चे बोलते थे कैरेबियन सागर, इतना टैलेंटेड थे सब। क्या कर रहे हैं सर अब लोग, आज सब लोग बस सर अब टाइम पास चला ज़िंदगी में उनका। बस याद रखिए, ठीक है, पनामा, पनामा कैरेबियन सागर, प्रशांत महासागर के बीच, ठीक है।
एक कौन आता है, अल्बर्ट नहर। अच्छा सॉरी, आइंस्टीन हर जगह आ जाएंगे, बस यहाँ पर अल्बर्ट आ गए, आइंस्टीन छोड़ दिए नाम, ईर्ष्या हो गई थी इनको, लग रहा है यूरोप वालों को ईर्ष्या हो गई थी, आइंस्टीन नहीं लिखेंगे हम, अल्बर्ट लिखेंगे। तो याद रखिए अल्बर्ट नहर। अल्बर्ट नहर किस पीछे, एंटवर्प लीग। ये कौन लीग है, हमने मुस्लिम लीग पढ़ा सर, एंटवर्प लीग हम पढ़े ही नहीं जिंदगी में आज तक, है ना। उसको क्या है, वेनेलक्स। लक्स सर सुना है नाम कहीं पे, लग रहा है बाल वोल पे लगाते थे ना, शैम्पू वगैरह मिल रहा था ऐसा ऐसा कुछ, लक्स टाइप। सर वेने आ गया तो वेने लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं, वेने आपको लक्स में जोड़ना है तब जाकर वेने लक्स होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है सर, जोड़ना करना पड़ता है क्या, मैथ पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, बस वैसे टेक्निक बात है। एंटवर्प, एंटवर्प, एंटवर्प लीग और वेनेलक्स को जोड़ती है, ठीक है। अल्बर्ट नहर किसको जोड़ती है, अल्बर्ट नहर किसको जोड़ती है भाई साहब, अल्बर्ट, अल्बर्ट याद रखिए, अल्बर्ट पश्चिमी यूरोप, एंटवर्प लीग और वेनेलक्स को, एंटवर्प लीग और वेनेलक्स। उम्मीद है कि बातें कुछ याद हुई होंगी। मुझे लगता है आपको एक बार, अगर एक ही बार अगर देख रहे हैं ना पहली बार, तो सच बता रहा हूँ आपको कम से कम 13 में से 10 5 तो याद होंगे, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 5 6 याद, 2 4 बार और मेहनत कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगर एक बार याद कर लिया ना, 10 मिनट टाइम तक, मैंने कितने मिनट वीडियो टाइम 20 21 मिनट का है, 2 3 बार देख लेंगे ना, आराम से ज़िंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा। फिर कहीं पर भी मिलेगा भिड़ जाएंगे आप, भले गोश्त गलत हो सही बात अलग है, भिड़ जाएंगे कि मैं करके मारूंगा, पर कुछ पता ही नहीं है, जब तुक्का मार रहे हैं तो बात अलग है ना, जब वहाँ पर लॉजिक भी काम करेगा आपका कुछ। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है कि विश्व की प्रमुख नहर पता चलेगी। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहेंगे। कुछ चीज़ ऐसे जो सीरीज चलो सीरीज चलेगी, लेकिन जो ऐसे छोटे छोटे वीडियो टाइप के, जो फैक्ट टाइप के हैं या मतलब कुछ कॉन्सेप्टुअल छोटे करंट अफेयर्स टाइप के, वो सब तो ऐसे डालता रहूँगा, ठीक है। आराम से पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में बाकी कुछ है नहीं। सर ज्ञान बड़ी अध्यात्म बात मत करिए एकदम से, पढ़ाइए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी